जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। आज मैं फिर डेली की भांति आज फिर आपके लिए पेज नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसमें जो है जनगणना के बारे में, जनगणना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में, वो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, जेएसएससी हो या बीएसएससी या तो अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो आप जो है इसी तरह से डेली आप एक क्वेश्चन, एक पेज ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि हमें भी रेलवे सामान्य अध्ययन को पढ़ना है डेली और हमें एक अच्छे नौकरी लेना है रेलवे में ही या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। ये मोटिवेशनल थॉट है कि आपको केवल सोचना नहीं है, कामयाबी के लिए जुनून चाहिए। और आज बाघ टाइगर रिजर्व, उसके बाद जनगणना को हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं बाघ के टाइगर, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये असम का टाइगर रिजर्व है। ये असम के हैं। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग ये कहाँ के हैं? असम के हैं। नामदफा, पक्के, कामलंग ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। नागार्जुन सागर, श्री सेलम जो है आंध्र प्रदेश के, ये जो है टाइगर रिजर्व हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार का है। इंद्रावती और अचन कमार ये छत्तीसगढ़ का ये ये टाइगर रिजर्व है। ये इंद्रावती या तो अचान कमार। उदंती जो है, उदंती या तो सीता नदी छत्तीसगढ़ का है। उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास ये 53वां टाइगर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ का, ये कहाँ है? 53वां जो है टाइगर रिजर्व है, यहाँ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पलामू जो झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ का है? झारखंड में है। डंपा जो है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान का है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स कहाँ का है? राजस्थान का है। रामगढ़ बिसधारी राजस्थान का, ये 52वां है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ बिसधारी। बांदीपुर, भद्रा और नागरहौल ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। बांदीपुर, भद्रा और नागरहौल कर्नाटक का है। दांडेली, अंसी या तो काली जो है, ये कर्नाटक का है। दांडेली, अंसी या तो काली जो है, ये कर्नाटक का है। बिलगिरी रंगनाथ जो है कर्नाटक का है। बिलगिरी रंगनाथ कहाँ का है? कर्नाटक का है। पेरियार या तो पराम्बिकुलम ये भी केरल का है। कहाँ का है? केरल का है पेरियार या तो पराम्बिकुलम। कान्हा या तो बांधवगढ़ या तो पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ या पन्ना ये मध्य प्रदेश राज्य का ये टाइगर रिजर्व है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेच ये मध्य प्रदेश का है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेच ये मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा, संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा और संजय दुबरी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मेलघाट, पेच, सह्याद्री, बोर ये महाराष्ट्र का है। मेलघाट, पेच, सह्याद्री और बोर कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। आगे देखेंगे तड़ोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। दुधवा, पीलीभीत या तो अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दुधवा, पीलीभीत या तो अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश का है। जिम कॉर्बेट या तो जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर राजाजी ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। सुंदरबन या तो बुक्सा पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। सुंदरबन या तो बुक्सा। कंवल या तो अमराबाद ये तेलंगाना का है। कंवल या तो अमराबाद ये तेलंगाना राज्य का है। सिमलीपाल या तो सतकोसिया उड़ीसा का है। सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ का है? उड़ीसा का है। कालकड़, मुंदुनथुरई और अन्नामलाई, कालकड़, मुंदुनथुरई और अन्नामलाई ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मधुमलाई और सत्यमंगलम ये तमिलनाडु का है। मधुमलाई या तो सत्यमंगलम ये तमिलनाडु का है। विल्ली पुथुर मेघामलाई ये तमिलनाडु का, ये 91 टाइगर रिजर्व है। श्रीविल्लऊ पुथुर मेघामलाई। आगे देखेंगे, आगे महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2024 में जो है भर भर के ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967। कितनी है? 2967 जो है यहाँ भारत में बाघ है। बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के कितने राज्य में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ का
जो वैज्ञानिक नाम है क्या, पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 53 है। कितना है, 53 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये टाइगर रिजर्व है। तो यदि बोला जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो टाइगर रिजर्व, तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र का क्या चाहिए, कार्बोर टाइगर रिजर्व है, जो क्षेत्रफल से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। आगे बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला क्या कहेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए जनगणना जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपके जनगणना को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और जनगणना जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सब चीज़ें जो है स्पीडी में वो सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीके से दी हुई है। तो हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट ये भी रहेगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी चला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा और राग नहीं ठानूंगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आपको हर एक क्लास को देखना है और डेली आप ये रूटीन बना लीजिए कि हमको सुबह 6 बजे केवल 15 से 16 मिनट का वीडियो देखकर अधिक से अधिक जानकारी को इकट्ठा करना है। पहला है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कब, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरुआत की गई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो यदि बोलेगा पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना यदि बोलेगा तो यह जो हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 है। महान विभाजक वर्ष उसको कहा जाता है जिसमें जो है जनगणना करने पर उस साल की जनसंख्या जो है प्रत्येक 10 साल में कम हो गई थी। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष 1951 को और महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, 246। आगे आ जाता है जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। तो जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है और ये कौन सा, 7वीं अनुसूची के संघ सूची से विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना की अवधि कितने, 10 साल पर होती है। जनगणना का अध्ययन जो है डेमोग्राफी या तो जनांकी कहलाता है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी या तो जनांकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। देश का कौन 15वां है और स्वतंत्र भारत का कहेगा तो 7वां जनगणना 2011 का जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल प्रश्न 29 हैं। कितने हैं, कुल प्रश्नों की संख्या यदि बोलेगा तो 29 है और इसका आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर है परगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर क्या है, परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे, डब्ल्यू प्लाडेन जो थे ये प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, आर्य गोपालास्वामी, जो 1949 से 53 के बीच रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। कब हुई थी, 1931 में पहली बार जातीय आधारित जनगणना हुई थी। आगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121.08 करोड़ थी। कितनी थी, 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना था, 17.5%। कुल जनसंख्या कितना था, 17.5%। महिला पुरुष का जनसंख्या था 62.32 करोड़।
जो 51.47% था, और महिला की जनसंख्या था 58.75 करोड़ जो 48.53% था। आगे दशकीय वृद्धि जो थी 17.7% से 1.6% थी। दशकीय या तो वार्षिक वृद्धि कहा जाएगा, तो दशकीय में 17.7% की वृद्धि हुई थी, लेकिन वार्षिक में 1.64 की वृद्धि हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन जो है आपके जनगणना से पूछे जाते हैं। आगे है यहाँ की कुल साक्षरता दर 73% थी। कुल साक्षरता दर भारत का 73%, जिसमें पुरुष 80% शिक्षित थे और महिलाएं जो 64.6% शिक्षित थी। महिलाएं कितनी शिक्षित थी? 64.6%। आगे लिंगानुपात में यदि देखा जाए तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। अब देखिए शिशु लिंगानुपात, शिशु का जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 919 था। कितना था? शिशु लिंगानुपात 919 था। जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल का है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है 879। इसलिए यहीं से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जो बेटी पढ़ाओ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था 2015 में, यहीं से हरियाणा के पानीपत से। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो लिंगानुपात वाला है पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित जो लिंगानुपात वाला जिला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात वाला दमन व दीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो बिहार का है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। और यदि बोला जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में तो नई दिल्ली का। और न्यूनतम सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व यदि बोला जाए राज्य में तो वो बिहार का है। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। किसका है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 19.98 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या जो है सिक्किम का है 6 लाख है। करीब 6 लाख ही वहाँ की जनसंख्या है। फिर आ जाता है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दिल्ली में है, और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। आगे है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वो नागालैंड राज्य है। कौन सा है? नागालैंड राज्य है जहां जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल का है जो 94% है। कितना है? 94%। और न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार का 61.8% है। कितना? 61.8% है। आगे देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर यदि देखा जाए तो कहाँ की महिलाएं जो है कम पढ़ी लिखी हैं तो वो बिहार की है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप का है। किसका? लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश के साक्षरता यदि देखा जाए तो दादर और नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे जो महाराष्ट्र का है। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र का है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो 75 है, और कुछ नए जिले और बने हैं तो वो चीज़ें आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब फिर हम देखेंगे भारत के रामसर साइट। रामसर साइट जो है इसके लिए इसका दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय जो है मरुस्थलीकरण या तो रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर या तो कित्थम झील अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। नवीन रामसर साइट नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। तो बखीरा, हैदरपुर, सूर सरोवर, नवाबगंज, पार्वती अरगा, समन पक्षी अभयारण्य, ये सारे जो अभयारण्य है रामसर साइट है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। और भी है नवाबगंज जो है उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य का हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा। आगे भी हम देखेंगे
आगे खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। बाधवाना आर्द्रभूमि जो है गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, नाल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। तसोकर झील जो है ये लद्दाख में है, तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवरताल पक्षी अभयारण्य बिहार में है, कहाँ है? बिहार में है कांवरताल पक्षी अभयारण्य। आगे है आसन संरक्षण रिजर्व जो है उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में, नागल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो है ये हमारा पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है। सुंदर डेल्टा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? सुंदर डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। आगे देखेंगे रुद्र सागर झील जो है ये हमारा त्रिपुरा में, कहाँ? रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर या तो मानसर झील जम्मू कश्मीर है, सुरिनसर या तो मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में, होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, चंदेरटल वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में, पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है, कहाँ? उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, भोज वेटलैंड कहाँ? मध्य प्रदेश में। बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ है? केरल में, कहाँ है? केरल में है। आगे देखेंगे सस्थम कोट्टा झील या तो अष्टमुडी झील, सष्टम कोट्टा झील या तो अष्टमुडी झील बोले तो केरल में है। दीपोर झील जो है झील होना चाहिए, हाँ दीपोर झील कहाँ? असम में है। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट्स हैं और जो देखिए 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2023 और 24 में, उसके लिए जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। भारत में कुछ 75 रामसर साइट हैं और 75वां है सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर का, 75वां कौन है? सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर का है। स्वार्थिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है जो 14 है रामसर साइटों की संख्या। और स्वार्थिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो है गुजरात है, स्वार्थिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है सुंदरवन है, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। आगे देखेंगे हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। कब हुआ था? ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। आगे रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल को वर्ग प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। पहला स्थल को वर्ग जो है प्रायद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। आगे आपके लिए यही था आज का जो भी क्लास था यहीं तक था और ये पेज नंबर 6 था जिसमें हम जनगणना के बारे में रामसर साइट के बारे में पढ़े। और ये मोटिवेशनल थॉट आपके जानते जाते कि जीतने का असली मज़ा तभी होता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जब है हमेशा से जीतने का प्रयास कीजिए और आपको वो चीज़ दिखाना ही है कि आप ज़रूर सफलता पाएंगे। आपको वो बताना है कि जिसने कहा था कि आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा उसे ज़रूर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचे हैं तो यदि लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।